लोग हैं उन सबको मैं एम्बुलेंस में लेके जाऊंगा सर, प्लीज। ठीक है, छोड़ दूंगा, पर तुम्हें ये बताना होगा कि तुम्हारे जैसे और कितने लोग हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। उनसे लड़ने और उन्हें ठिकाने लगाने के लिए इससे अच्छी जगह और कहीं नहीं मिलेगी। शाम होने से पहले सबको खत्म करना है। उसके बाद मुझे उससे मिलने जाना है जिसने तुम्हें मुझे यहाँ पर खत्म करने के लिए भेजा। बता दूं, इस इंसान में एक खास बात है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये इनकी पहली नहीं 5वीं डिग्री है। भरत, क्या आप हमें बता सकते हैं आपको कौन सी चीज इतना पढ़ने के लिए मोटिवेट करती है? हर बार मैं जब कोई नई चीज सीखता हूँ, मेरा मन मुझे परेशान करता है कि अब भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। दोपहर में फोन आया था, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए 2 दिन पहले उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। अचानक उन्हें अटैक आया और वो नहीं रहे भरत। बचपन में मॉम एंड डैड के साथ में इंडिया में रहता था। मम्मा, मैं आ गया। भरत, कपड़े चेंज करो और कुछ खा लो। ठीक है मम्मा। भरत, हाँ? तुमने फिर से आइसक्रीम खाई? खाई है ना, सच बोलो। मैंने देखा सुभाष खा रहा था तो मैंने भी ले लिया मम्मा। डॉक्टर ने तुम्हें आइसक्रीम खाने के लिए मना किया है ना? डॉक्टर की बात नहीं मान रहे हो? प्रॉमिस करो अब नहीं खाओगे। करो प्रॉमिस। उस बेवकूफ शेर ने अपने शिकार को खो दिया अपनी बेवकूफी की वजह से। समझदारी ताकत से हमेशा बड़ी होती है। चलो, बहुत देर हो गई है, अब सो जाओ। पर पापा कब आएंगे मम्मा? किसी काम से बाहर गए हैं, कल आ जाएंगे। फिर वो चले भी जाएंगे? काम के लिए तो जाना पड़ता है। चलो सो जाओ। राघव, हमें सुबह 5 बजे निकलना है। ओके, आ जाऊंगा। चल ठीक है, बाय बाय। मैं उसे जरा सा भी वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। उसके लिए मैं हूँ ना। और तुम्हारे लिए? तुम अपनी दवाई टाइम पे ले रही हो ना? सॉरी मम्मा। किस लिए? मैंने फिर से आइसक्रीम खाई है। बात सिर्फ आइसक्रीम की नहीं है। प्रॉमिस तोड़ा है जो गलत बात है। प्रॉमिस का मतलब पता है? प्रॉमिस का मतलब है विश्वास। हम सब विश्वास पर ही तो जिंदा है। तुमने देखा है ना, सूरज डूब जाता है
पर हमसे प्रॉमिस करके जाता है कि वो फिर निकलेगा। अपना प्रॉमिस तोड़े बिना वो हर दिन निकलता है। जरा सोचो, अगर वो प्रॉमिस तोड़ दे और ना निकले तो हर तरफ अंधेरा हो जाएगा। हमारे अंदर भी एक रोशनी होती है, अगर उसे जलाए रखना है तो हमें कभी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए। मम्मा, 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 मम्मा उठो मम्मा, मम्मा, मम्मा उठो। कैसे हो भरत? ठीक हूँ अंकल। राघव, इलेक्शन पास आ रहे हैं, हमें अपना एरिया कवर करना है, कैंडिडेट्स फाइनल करने हैं। ऐसा कब तक चलेगा? ऐसे यहाँ अकेला छोड़कर मैं नहीं जा सकता। तो उसके लिए तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी। ये क्या कह रहा तुम? देखो, तुम अपने लिए मत करो, लेकिन उसे तो मां चाहिए ना। इस उम्र में उसे बाप से ज्यादा मां की जरूरत है। अगर तुम ऐसे रहोगे तो वो खुश नहीं रहेगा, तुम्हारा भी काम में मन नहीं लगेगा। बात को समझो। माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है। ओ मेरा बच्चा, क्यों रो रहा है? हाँ? मेरा प्यारा बच्चा। मैं अपनी नई माँ का प्यार पाने की बहुत कोशिश करता रहा, पर ऐसा हुआ नहीं। और इसलिए मैं अपना ज्यादा टाइम अपने दोस्त सुभाष के घर बिताने लगा। वो दोनों सो गए हैं भाई, सुबह जाएंगे वो। मुझे और प्रमीला को लंदन में एक ही हॉस्पिटल में जॉब मिल गई है। बहुत खुशी की बात है। अगले हफ्ते ही निकलना है। हाँ हाँ। भरत और सुभाष को तो जैसे एक दूसरे की आदत सी हो गई है, जो करते हैं एक साथ करते हैं। भरत हमारे साथ वहां चलकर पढ़ना चाहता है। वाह, हाँ, वो भी बच्चा है। सुभाष की वजह से कह दिया होगा। उसकी बात को सीरियसली मत लो। ऐसा नहीं है भैया, वो सच में जाना चाहता है और वो जगह हमारे लिए भी नई है। हम वहाँ बिजी हो जाएंगे, ऐसे में इन दोनों को एक दूसरे का साथ मिल जाएगा। भरत, लंदन जाना है? तुम वहां पर अकेले रह पाओगे? मैं रह लूंगा पापा। मैं सुभाष के साथ रह के पढ़ाई कर लूंगा।
भैया, बहुत पहले से उसे अस्थमा था। ठंड की वजह से अस्थमा बढ़ गया और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। सोचा था 2 दिन में ठीक हो जाएगा, पर अचानक वो हम सबको छोड़कर चला गया। तुम्हारे आने तक सोचा कि उसे रोक लें, पर एक भगवान जैसे नेता के जाने की खबर उसके चाहने वालों को बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी, और हर पल हालात जो थे काबू से बाहर होते जा रहे थे। इसलिए हमने सोचा कि उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, और कल शाम को। अंतिम संस्कार किसने किया? छोटे बेटे ने। हाय सिद्धार्थ, मैं भरत हूं, तुम्हारा बड़ा भाई। टाइम पर नहीं पहुंच पाया, पर तुम डैड के पास थे। मेरा काम तुमने कर दिया। थैंक्स फॉर डूइंग दैट। नए राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे नए चीफ मिनिस्टर बनने की रेस में कौन है आज हमारे लाइव शो पर। आपका स्वागत है। आपको क्या लगता है हमारे नए चीफ मिनिस्टर कौन होंगे? राजी होंगे, और कौन होगा? उन्होंने और राघव राजी ने मिलकर तो नवोदय पार्टी खड़ी की है। राजी के बहुत बड़े नेता हैं वो। पर वो कभी ये पद लेना ही नहीं चाहते थे। मुझे लगता है उनकी पत्नी उनकी जगह चीफ मिनिस्टर बनेगी। भैया, फ्रूट्स। बात को लेकर कोई मतभेद नहीं है। अच्छा, मंजू, आपके कहने का मतलब देख रहा हूँ सिद्धार्थ किसी से बात नहीं कर रहा, बहुत ही चुपचाप रहता है। वो बहुत दिनों से किसी से बात नहीं कर रहा, माँ और पापा से भी नहीं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं है, बस वो ऐसे ही किसी से बात नहीं करना चाहता, अपने आप में ही खोया रहता है। पत्नी कैसे चीफ मिनिस्टर बन सकती है? बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। एक मिली काम करने से मतलब है ना। कार की चाबी मिलेगी? मुझे कहीं जाना है। सर मैं ले चलता हूँ जहाँ आप जाना चाहेंगे। नहीं, मैं चला लूंगा, पास ही ये जाना। लीजिए। हाँ, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा डार्लिंग। तुम शॉपिंग के लिए निकल जाओ, मैं तुम्हें पिकअप कर दूंगा। अरे बनेगा क्या? रुक जा। आदमी है कि पैजामा? सिग्नल दिखता नहीं क्या? चल चल निकलना। देखिए भैया, चारों तरफ लोग यही बात कर रहे हैं कि आपको सीएम बनने में कोनो इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हमारा पार्टी जो है वो टूट जाएगा। भैया जी, हम क्या कह रहे हैं कि पार्टी के बहुत सारा मेंबर और ये जो एमएलए है वो चाहता है कि हमको आप सीएम। देखिए भैया जी, आप ही के आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। आपके साथ पुराना रिश्ता होने की वजह से हम एक बात साफ साफ कहेंगे, हम
हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से पार्टी टूट जाए। चलते हैं भैया जी। मैं तो बस एक छोटा सा मजदूर नेता हुआ करता था जी, और आपने मुझे मिनिस्टर बना दिया गांव से उठा के। साहब जी, मेरे लोग तो यही चाहते हैं कि सीएम कोई अच्छा आदमी बने, पर जब पता चला कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, नहीं बन रहे हो, नहीं बनना चाहते हो, तो साहब मैंने सोचा कि क्यों ना जनता की भलाई के लिए मैं भी कुछ कर लूं, जीवन में मैं भी पुण्य कमा लूं। जो मेरी पार्टी के लोग, मेरे कार्यकर्ता है ना, कहते हैं कि आज के दौर में मैं ही हूँ जो उनकी नैया पार लगाऊंगा, क्योंकि सब थारे हाथ में। ये राघव का बड़ा बेटा है, ये अपोजिशन पार्टी के प्रेसिडेंट है, और ये उनका बेटा। हे अंकल, कल की फ्लाइट की तैयारी कर रहा हूं। वो कल सुबह ही निकलना पड़ेगा। टिकट कैंसिल करा दिया है। तुम्हें अब यहीं पर रुकना होगा भारत। इस स्टेट का नया सीएम बनना होगा। आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं सीएम बनूं? आपको तो बताइए कि मैं... बात को समझो, और कोई रास्ता भी नहीं है। तुम्हारे पिता के बाद पार्टी में हलचल मच गई है। उन्हें कंट्रोल में करने के लिए समझ में नहीं आ रहा है क्या करो। ये मेरा काम नहीं है अंकल, और मैं तो यहाँ का हूँ। तुम उसके बेटे हो, ये बात कभी मत भूलना। उसकी जगह लेना तुम्हारा अधिकार है, और यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये मेरे बस की बात नहीं है, बल्कि मुझसे ज्यादा तो आप काबिल हैं। लेकिन तुम भी काबिल बन सकते हो। पार्टी में मेरी और भी जिम्मेदारियां हैं भरत। जब से पार्टी बनी हमने यह डिसाइड किया था कि सीएम वो बनेगा और पार्टी की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। तब से ऐसा ही चलता आ रहा है। पार्टी को संभालना मेरी जिम्मेदारी है, सिर्फ मेरी। इस वक्त जो भी राजनीतिक हालात हैं, अगर कोई और सीएम बना तो पार्टी पूरी तरह से बिखर जाएगी। पार्टी को अगर बचाना है तो तुम्हें सीएम बनना पड़ेगा। यहाँ आए सिर्फ 10 दिन हुए हैं, यहाँ किसी को नहीं जानता, कुछ नहीं पता मुझे। देखो, हर चीज की एक शुरुआत होती है, और फिर मैं भी तो तुम्हारे साथ हूं। देखो भरत, हमने इस पार्टी की शुरुआत लोगों और राज्य की भलाई के लिए की थी, गरीबों के उत्थान के लिए की थी। वो बीच में ही छोड़कर चला गया। जनता का काम करते हुए भी उसने हमेशा एक बाप होने का फर्ज निभाया। उसने तुम्हारे बारे में भी नहीं सोचा, क्योंकि वो अपने काम में डूबा हुआ था। इस बात को दिल से मत लगाना। 25 सालों का सपना है ये। ऐसे ही किसी अरे गहरे को सीएम बनाकर सामने नहीं ला सकते ना। बात को समझो। बेटे हो तुम उसके, तुम ही उसका सपना पूरा कर सकते हो। आज रात अच्छी तरह से सोच लो, प्लीज। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और निर्वहन करूंगा शुद्ध अंतकरण से, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भगवान को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं। के बेटे हैं, आज उन्होंने प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। एक नया चेहरा जिसे राजनीति का कोई अनुभव नहीं है और अब राज्य सत्ता की बागडोर उनके हाथ में है। कुछ नेताओं और लोगों ने आने वाले दिनों में उनके काम को लेकर अपने विचार रखे। गुड मॉर्निंग सर, भास्कर आपका पीएस हूँ, पर्सनल सेक्रेटरी सर। ओह हाय सर। प्लीज। मैं कई सालों तक आपके पापा का भी पीए रहा हूँ सर। हिंदी अखबार आप पढ़ लेते ना? यस सर। मुझे हिंदी ठीक से नहीं आती, पढ़कर सुना सकते हैं? हाँ जरूर सर। सिर्फ हेडलाइंस। ओके सर। राज्य के इतिहास का सबसे युवा मुख्यमंत्री, राज्य की राजनीति के नए उत्तराधिकारी श्री भरत बने नए सीएम। अंतःकरण, इसे छोड़िए। क्या लिखा है? अब छोटा सा अखबार है सर, कुछ भी छाप देता है। तो पढ़ो। ओके सर। क्या शुद्ध अंतःकरण से काम कर पाएंगे? गो ऑन, पूरी न्यूज़ पढ़ो। ओके सर। आज राजभवन में कई पार्टी के नेताओं के सामने मिस्टर भरत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनका शुद्ध अंतःकरण शब्द को न बोल पाना कार्यक्रम की चर्चा का विषय रहा। शुद्ध अंतःकरण न बोल पाना चल सकता है, पर सवाल यह है कि क्या वो उसके अर्थ का निर्वहन कर पाएंगे जो सोशल मीडिया में काफी है। वो क्या शब्द है भास्कर? शुद्ध अंतःकरण सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं मुख्तार, आपका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। हेलो मुख्तार। सर प्लीज सर। रोड से इतने खाली क्यों है? ट्रैफिक रोक दिया है क्या? वो जब सीएम की सवारी निकलती है तो ट्रैफिक रोकना ही पड़ता है सर। अगर हम ट्रैफिक में फंस जाएंगे तो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाएंगे सर। आप पहले भी देख चुके हैं। आप इन लोगों की भलाई के लिए तो काम कर रहे हैं। अगर टाइम पे काम पूरा करना है तो थोड़ी परेशानी तो इन्हें उठानी पड़ेगी। वेलकम सर, आई एम श्रीवास्तव, चीफ सेक्रेटरी। प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सर। ये आपकी पर्सनल टीम है सर।
किसी भी फील्ड या इशू को लेकर ये आपको असिस्ट करेंगे। थैंक यू जेंटलमैन। आप सब जानते हैं मैं किन हालातों में सीएम बना हूं। टू बी ऑनेस्ट, मैं स्टेट के बारे में, इस काम के बारे में कुछ नहीं जानता। या इट्स ट्रू, जानता हूं बहुत अजीब है। आप सभी से मुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। बट ट्रस्ट मी, आई एम अ वेरी फास्ट लर्नर। बहुत जल्दी सीख लेता हूं। मैं ऐसा सीएम बन के दिखा सकता हूं जैसा आप सब चाहते हैं। हम सब आपके साथ हैं सर। ऑल द बेस्ट। कल सुबह हम फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सो वील एड्रेस यू ऑल द की इश्यूज सर। पर उससे पहले मैं ट्रैफिक प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहता हूँ। राइट सर। क्या उससे कंसर्न ऑफिसर्स के साथ मीटिंग हो सकती है? श्योर सर। कल सुबह फर्स्ट आवर ठीक रहेगा? अभी नहीं हो सकती सर। राइट नाउ? श्योर सर। सर, अरुण कुमार, ट्रैफिक कमिश्नर, और ये उनकी टीम है। टेक योर सीट्स। यहाँ जो ट्रैफिक की हालत है वो तो आप बेहतर जानते हैं। टेरिबल, कैन आई से डिजास्ट्रस? यस सर। व्हाई? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है सर। जब भीड़ इतनी ज्यादा हो तो मुश्किल हो जाती है। जब पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमें ज्यादा प्लानिंग और डिसिप्लिन की जरूरत है। सॉरी टू से दिस, लेकिन जानवर हमसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। फुटपाथ पर लोग गाड़ियां चला रहे हैं, है ना? हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। आर यू? यस सर। कैसे? हम पेट्रोलिंग बढ़ा रहे हैं, वन वे को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ज्यादा सिग्नल्स लगा रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए ट्रैफिक एड्स चला रहे हैं। और फाइन का क्या? सर, फाइन कैसे चार्ज करते हैं? बिना ड्राइविंग लाइसेंस के पकड़े गए तो 500 सर। 2, 3, 4 व्हीलर्स के लिए 10,000 कर दीजिए। सर 10,000। सिग्नल जंपिंग 1000 सर। 20,000 कर दो। ड्राइविंग करते हुए मोबाइल यूज करने पर 1000 सर। 25,000 कर दो, या 25,000। रैश ड्राइविंग और रूल्स ब्रेक करने पर 1000 सर। 30,000। आप ही नए रूल्स की नई लिस्ट बनाकर मुझे दीजिए, हम वो इश्यू करेंगे। क्या कहते हैं उसे? जियो सर। या जियो इश्यू कर देंगे। सर, एक बार फिर से सोचकर और लोगों से भी डिस्कस कर लेंगे सर। अब तक यही करते आए थे ना, कुछ बदला क्या? पर दोबारा विचार करना जरूरी है ना सर, ऐसे तो लोग डर जाएंगे सर। जितने दिनों से मैं यहाँ हूँ मुझे तो एक बार भी नहीं लगा डर। हम एक समाज में रहते हैं, हर किसी के मन में डर और जिम्मेदारी होना जरूरी है। रुक, कहाँ जा रहे हैं? सर जाने दो ना प्लीज, गाड़ी साइड में लगा। चालान काट रहा हूँ 20,000 का, भर देना। 20,000? उतनी तो मेरी सैलरी है सर। रुको एक मिनट। हाँ, 25,000 का फाइन है। क्या 25,000? नीचे उतरो, रॉन्ग साइड से जा रहे हो। सर ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। शॉर्टकट, हाँ? सर ऑफिस